हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी। दोस्तों, आज का द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समरी में आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस आर्टिकल के माध्यम से आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से अपने पैसों से अपने लिए काम करवाकर अमीर और सफल आदमी बन सकते हैं। ये किन लोगों के लिए है? ये बुक उन लोगों के लिए है जो धन के नियमों को जानना चाहते हैं, वे लोग जो पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो फाइनेंशियल एजुकेशन की तलाश कर रहे हैं, और वे लोग जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं। आपको क्यों पढ़नी चाहिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक? इस बुक में फाइनेंशियल सक्सेस के संबंधित बहुत सी कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी है अरकद नाम के एक इंसान की, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उससे कुछ लोग उसके सफलता का सीक्रेट्स पूछते हैं, तो वह अरकद अपनी सफलता यानी कि अपने अमीर बनने तक की कहानी उनको बताता है। वही कहानी मैं आज आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाली हूँ। इस आर्टिकल के जरिए आप सभी को 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलने वाले हैं, इसलिए इस आर्टिकल को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। आज से कुछ हजार साल पहले बेबीलोन में अरकद नाम एक अमीर आदमी रहता था, और टेंशन फ्री होकर खूब खर्चे करना और दान करना उसकी आदत थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी दौलत घटने के बजाय तेजी से बढ़ती रहती थी। एक दिन उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालत यह है कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन एक समय था अरकद, जब हम एक जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाई और खेल में तुम हमसे कभी आगे नहीं थे, और तुमने हमसे ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी तुम हमसे ज्यादा अमीर बन गए और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमें गरीबी से अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अरकद ने कहा, मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, और मैं अमीर बनने के बाद में लोगों की बेहतर हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे जरूरी बात यह कि मैं टेंशन फ्री होकर खर्चे कर सकता हूँ। फिर मैंने ठान लिया कि फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अमीर बनकर ही रहूंगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया, और मेरा काम था मीठी के टैबलेट्स पर लिखना, और मैं इस पर हर दिन कई घंटों लिखता रहा। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने, कपड़े और जरूरत की चीजों पर खर्च हो जाती थी, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अलकमेश से हुई, जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मीठी के टैबलेट्स पर 9th लो लिखने का काम दिया और कहा कि यह काम अगर तुम 2 दिनों में पूरा करोगे तो तुम्हें मैं 2 कॉपर के सीखे दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन 9th लो बहुत बड़ा था, और अलकमेश जी जब दोबारा आए तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। वे नाराज होकर बोले, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें काफी कड़ी से कड़ी सजा देता। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया कि अलकमेश जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मुझे भी बताए न कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताने का वादा करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रात लिखूंगा, और सूरज निकलने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अलकमेश जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और कहा, ठीक है। मैं पूरी रात लिखता रहा, और मुझे लिखने में तो परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं और मैं पूरी रात लिखता रहा। अलकमेश जी जब सुबह आए तो पूरा काम हो चुका था। फिर मैंने कहा कि अब मुझे बताएं कि मैं कैसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। तब अलकमेश जी बोले, बेटे, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, और अब मैं तुम्हें मेरी टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनो। मैं अमीर तब बना जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने कमाई का 10% अपने आप को दूंगा, और तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम भी जल्दी ही अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही? तब अलकमेश जी बोले कि बस इतने नहीं, एक लड़के को जो कभी भेड़ चराता था आज उसे साहूकार बना दिया, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वालों को पैसे नहीं देते? उनके कपड़ों के बदले जूते बेचने वाले को क्या तुम पैसे नहीं देते? उनके जूते के बदले? और उसके बाद बोले कि चलो ये बताओ
कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है। अरकत, तुम पागल हो। तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। अरकत, तुम अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो गोल्ड का सीखा जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और सीखे कमाकर देंगे। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेविंग से, यानी कि जो तुम गोल्ड के सीखे बचाओगे उसका तुम्हें एक अच्छी जगह निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गुलाम सीखें और सीखे कमा सके और इन सीखों के बच्चे भी तुम्हें और सीखे कमा कर दें। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा तुम्हें पे कर रहा हूँ। अरकत, तुम्हें अपनी कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग बचाकर रखना चाहिए, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। अरकत, दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। अरकत, तुम्हें तुम्हारी कमाई से बचाए हुए 10 सीखें वह बीज होगा जिससे तुम्हारे दौलत का पेड़ उगेगा। अरकत, तुम जितनी ईमानदारी से अपनी कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा। और यह काम तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी तुम उस पेड़ के छांव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अलकमेजी चले गए। उसके बाद मैंने बिना समय गवाए अपनी कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी बचे पैसों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदता था। अजीब बात यह थी कि मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। इसी तरह मैं पैसे बचाता रहा और 1 साल बाद अलकमेज जी फिर वापस आए और मुझसे पूछा कि बेटे, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ, और तब अलकमेज जी की खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं और जो फायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। अलकमेज जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा, जाओ तुम अरकत, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना। तो तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉज के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सुनार की एडवाइस देनी चाहिए थी। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को मिला। अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अलकमेज जी चले गए और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे पैसे सारे डूब गए। तब मैंने ज्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसकी वजह से ये काम मेरे लिए आसान हो गया था। 1 साल बाद अलकमेज जी फिर आए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत एक ढाल बनाने वाले को दिया है जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। अलकमेज जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ कि उन पैसों का तुम करते क्या हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूँ और कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बातें सुनकर अलकमेज जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपनी बचत के सीखों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सीखों के गुलामों की सेना बनाना चाहिए जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। हरकत, एक बार तुम्हारी यह सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी यह सेना तुम्हें हमेशा पैसा बनाकर देगी। इतना बताने के बाद अलकमेज जी चले गए। उसके 2 साल बाद अलकमेज जी से मेरी मुलाकात फिर से हो गई और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि हरकत, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और इसके बाद अलकमेज जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। तो दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस कहानी की हेल्प से जल्द ही अपनी मनचाही दौलत बना सकते हो। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने अपनी कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी 90% से अपने खर्चे चलाने चाहिए। हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने इस कहानी में देखा
कि जैसे ही अरकत को थोड़े बहुत फायदे होने लगे थे, तब अरकत उन पैसों से पार्टी करता था और कपड़े खरीदता था। यह गलती हमें नहीं करनी है। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते रहना है और हमें ऐसा तब तक करते रहना है जब तक हम उस लेवल पे ना पहुंच जाएं, जहां हम पैसे तो खर्च करें लेकिन उसका हमारी कमाई पर असर ना पड़े। अब हम बात करें स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो हमारे पास तो ज़्यादा पैसे होते ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट थोड़े ही काम करता है और पैसे कमाता है। स्टूडेंट्स को जितना घर वालों से पॉकेट मनी मिलती है उस पर ही गुजारा करना पड़ता है और जो कुछ भी 100 रुपये या 50 रुपये होते हैं वो सब खाने पीने में ही निकल जाता है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करें? दोस्तों, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। दिल पर पत्थर रखकर आपको जो कुछ भी 10 या 50 रुपए घर से मिल रहे हैं उसको आप बचाना शुरू करिए और उनसे अच्छी अच्छी किताबें खरीदें और उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि यह बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, इंटरनेट पर कैसे कैसे वीडियोस देख रहे हो या कैसे कैसे वीडियोस सुन रहे हो, तो आप किन लोगों से दोस्ती कर रहे हो। यह सब चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप कैसे इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।